अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आगा मैन और मैं आपके लिए लाया हूं डे 4 फीफा वर्ल्ड कप। डे 4 जो है हमारे पास सबसे पहला मैच हुआ क्रोएशिया और मोरक्को का। तो ये जो मैच था इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये प्ले खेला गया है अल बैत स्टेडियम, अल खोर के इलाके में। बैत बेसिकली बैत आपका जो है वो घर होता है। तो इन्होंने इस स्टेडियम का नाम अलबैत रखा है और वेंसडे 23 नवंबर 2022 को ये मैच हुआ। सबसे पहला मैच था ये और ग्रुप एफ का ये पहला मैच था। अब इसके अंदर बेसिकली जो है क्रोएशिया का जो है 65% पोजेशन रहा है इस गेम में अंदाजन। और जो शॉट्स ऑन टारगेट थे अलबत्ता मोरक्को के ज़्यादा थे। और क्रोएशिया ने सिर्फ 3 बार अटैम्प्ट्स किए हैं गोल पे। और दूसरी तरफ जो मोरक्को था उसकी 8 टाइम्स अटैम्प्ट्स थी गोल पे। तो पोजेशन ज़्यादा क्रोएशिया के पास रहा, लेकिन ओवरऑल जो है मैच में इस तरह था कि हर बार या तो गोलकीपर सेव कर लेता था या फिर जो है बॉल जो है वो गोल पोस्ट से ऊपर चली जाती थी। मैच में एज सच देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग टू रिपोर्ट बैक। फाउल्स भी ज़्यादा कमिट नहीं हुए, तकरीबन 16 जो हैं कमिट किए फाउल्स क्रोएशिया ने, 11 फाउल्स कमिट किए आपके मोरक्को ने। और फ्री किक्स भी अवार्ड हुई हैं क्रोएशिया को, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए किसी भी फ्री किक को गोल के अंदर। तो ये था जी मैच नंबर 1। और अब हम चलते हैं मैच नंबर 2 की तरफ। जी, तो सेकंड मैच में हमारा था जापान वर्सेस जर्मनी, द ग्रेट जर्मनी। और ये वर्ल्ड कप का एक और अपसेट मैच है जहां पर एक जायंट एक रिलेटिवली स्मॉलर टीम से हार गया। और अगर आप ये जर्मनी की जो बॉल पे कंट्रोल है वो उनकी पोजेशन में नज़र आ रही थी। 74% अंदाजन उनका बॉल पे पोजेशन रहा है। इसका मतलब ज़्यादातर गेम उनके पास ही बॉल रही है। और जहाँ तक उसकी बात है कि कितनी अटैम्प्ट्स हुई, जर्मनी कोई 25 दफ़ा अटैम्प्ट्स किए हैं गोल पे। और दूसरी तरफ जापान जो है वो ऐसा नहीं है कि वो इन्फीरियर फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन पोजेशन उनके पास नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी आ रही थी उसमें भी वो अटैम्प्ट कर रहे थे। तो 12 तकरीबन उन्होंने अटैम्प्ट्स किए गोल पे। और मैच के अंदर जो है कॉर्नर किक्स भी जर्मनी को अवार्ड हुई, फ्री किक्स भी अवार्ड हुई। और 33rd मिनट के अंदर हुआ ये कि उनके जो गोलकीपर हैं जापान के, जिन्होंने आज बहुत बिजी रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेव्स किए। ऑब्वियसली 25 बार अगर गोल पर अटैम्प्ट हो तो फिर बहुत बिजी रहे वो। तो उन्होंने गोल पर अटैम्प्ट हो रही थी, इसी तरह जर्मनी के एक स्ट्राइकर थे, तो उन्होंने टैकल दिया आके गोलकीपर ने उनको। जब अड़ंगी दी है तो वो बॉल को टच नहीं हुई, प्लेयर को टच हो गई, तो फाउल वैसे ही कमिट हो गया था। फिर हुआ ये कि जब बॉल जो है ज़रा सी गोल के करीब ही थी, तो जो उनके गोलकीपर हैं वो उठने की कोशिश की तो वो दोबारा प्लेयर के ऊपर ही गिर गया। वो प्लेयर ऑलरेडी जर्मनी के ज़मीन पे गिरा हुआ है, उस पे दोबारा गिर गए वो। तो फिर तो मतलब पक्की पेनल्टी अवार्ड होनी ही थी और फिर उस पेनल्टी को कन्वर्ट कर लिया जर्मनी गोल में। बहुत बाकी मैच में जर्मनी अटेम्प्ट करता रहा, ताबड़तोड़ हमले करता रहा। बहुत नियर मिसेस हुए, जापान ने भी कोशिश की, उनके बहुत नियर मिसेस हुए। और कोई 70 प्लस मिनट्स में जाके उन्होंने फिर सेकंड हाफ में जापान ने इक्वल किया स्कोर को। और वो बहुत खूबसूरत गोल था जिसमें उन्होंने उसे इक्वल किया। पहले वो गोलकीपर ने एक बार रोकी और फिर जब रिबाउंड होकर बॉल प्लेयर के पास आई, स्ट्राइकर के पास जापान के, तो फिर उन्होंने स्कोर कर दिया। फिर इसी तरह 80 प्लस मिनट्स जब हुए तो वहाँ पर भी जो जापान के स्ट्राइकर थे उन्होंने एक फ्री किक को गोल में कन्वर्ट किया। मतलब एक फ्री किक हाफ के पीछे से बॉल आई और वो उन्होंने भागते हुए उसको अपने फुट पे कंट्रोल किया और बॉल को कंट्रोल करते हुए गोल के सामने ले जाके राइट साइड कॉर्नर से उन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे उन्होंने बॉल अंदर से उन्होंने स्कोर किया गोल को। तो ये अपसेट था ऑब्वियसली। और जर्मनी जो है उनके लिए थोड़ी सी हिलाने वाली चीज़ होगी। वैसे तो जर्मनी बहुत फेवरेट होती है हर बार वर्ल्ड कप के लिए। और तो जापान के लिए बहुत मेजर जीत है क्योंकि हर वर्ल्ड कप में जापान नहीं आता है। और बहुत फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे उनके और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया। और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं FIFA.com पे जाके, जहाँ पर वो रेगुलर बहुत
जल्दी वो अपनी हाइलाइट्स वहाँ पे अपडेट कर रहे होते हैं विदाउट एनी कमेंट्री, तो आप गेम पे फोकस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैच नंबर 3 की तरफ। जी तो जनाब, चौथा मैच आपका था स्पेन और कोस्टा रिका की तरह। स्पेन और कोस्टा रिका का, जैसे अब लास्ट टाइम जो है क्या हुआ कि फ्रांस ने आपके 4 गोल मारे थे कल, ठीक है। आज जो है स्पेन ने दे डिड वन बेटर, उन्होंने 7 गोल मारे और कोस्टा रिका ने 0 गोल मारे। ये दोहा में मैच हुआ अल्तुमामा जो स्टेडियम है वहाँ पे। और यहाँ पे एक्साइटिंग बात ये थी कि एक भी गोल की अटैम्प्ट नहीं की, ठीक है। स्पेन के ऊपर एक भी गोल की अटैम्प्ट नहीं हुई है। अब ये भी नहीं कि ऑफ टारगेट भी नहीं हुई, ऑन टारगेट भी नहीं हुई, एक भी अटैम्प्ट नहीं हुई। 84% पोजेशन स्पेन के पास था, पूरा डोमिनेट किया है। इन्हें लारोजा कहते हैं, द फायर, ठीक है। ये आके मतलब तबाह बर्बाद कर देते हैं अपने ओपोनेंट्स को, इनके बारे में मशहूर है। स्पेन जो हैं बहुत दफ़ा जो हैं वर्ल्ड कप में अपनी डोमिनेंस दिखा चुके हैं इससे पहले पास्ट में, और आज जो है उन्होंने 7 गोल किए। अब गोल का पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10वें मिनट में, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद 20वें मिनट में, फिर 10 मिनट बाद 30वें मिनट में। फर्स्ट हाफ में तो 3 गोल मार दिए, बाकी 4 गोल और ऊपर मारे उन्होंने सेकंड हाफ में। अब वहाँ पे 20-20 मिनट के फर्क से फिर शुरू हो गया, 50वें मिनट में, 70वें मिनट में, 90वें मिनट में। मतलब कहने का मकसद बहुत डोमिनेटिंग मैच था ये। एक्स्ट्रा टाइम में भी जाके गोल मारे उन्होंने, और कोई चांस नहीं था स्पेन के ओपोनेंट के लिए कि वो कुछ करते। उनके फैंस इंतज़ार ही करते रह गए। और पूरे मैच में इट कुड बी सीन दैट स्पेन इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ओपोनेंट इन दिस वर्ल्ड कप, समबडी टू लुक आउट फॉर। इस बार अगर लोग स्पेन को सपोर्ट करें तो उनकी बहुत अच्छी स्ट्राइकर टीम है। एंड बाकी इस वक्त जो अभी लास्ट मैच आज का हो रहा है उसमें बेल्जियम ने अभी तक एक गोल स्कोर किया है, कोई 66-67 मिनट्स हुए। और कनाडा जो है बेबस फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स मेरी लीनिंग टुवर्ड्स कनाडा है, वो अंडरडॉग है, उसको सपोर्ट करने में मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा जाइंट ऑब्वियसली बेल्जियम है, इट्स अ फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। तो ये थी आज की अपडेट्स। आई होप दैट यू लाइक द अपडेट्स। इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कल मैं दोबारा हाजिर हूँगा मज़ीद अपडेट्स के साथ। एंड अल्लाह हाफिज़। जी तो जनाब आली, मैच 4 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और बेल्जियम फातेह करार पाया है। इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा, बेल्जियम ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि वो ये मैच जीतेगा। लेकिन अगर आप स्टैट्स में देखें तो तकरीबन पोजेशन बराबर ही रहा है। 50 समथिंग% बेल्जियम के पास रहा है और 46% कनाडा के पास गेम रही है। और इसके अलावा जहाँ तक अटेम्प्ट्स ऑन गोल्स हैं तो बेल्जियम ने कोई 22 दफ़ा अटेम्प्ट किए, और उनमें से सिर्फ एक को वो कन्वर्ट कर सके फर्स्ट हाफ के एंड में, उस गोल में उसको कन्वर्ट कर सके। कनाडा को पहले मौका मिला था जब पेनल्टी उन्हें अवॉर्ड की गई थी। और उस वक्त हुआ ये कि माशाल्लाह उनके जो गोलकीपर हैं बेल्जियम के, काफ़ी दराज कद इंसान है, और उन्होंने गोल को उन्होंने होने नहीं दिया। और जब उनसे रिबाउंड होके भी बॉल आई तो वो गोल पोस्ट के ऊपर चली गई।